Hello dear bankers, hello to everybody, a very warm welcome to JIB CIB वाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। ऑडियो वीडियो भी सही दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है मेरी तरफ से। एवरीथिंग ऑल ओके। हम संकल्प बैच में आपके CAIIB की कर रहे हैं तैयारी, जहां आज के सेशन में हम यूनिट 2 की ओर चलेंगे। फॉर योर पेपर नंबर 2 पेपर नंबर 3 ABFM। ओके, यूनिट 2 कर रहे हैं प्लानिंग। आज के सेशन में हम करेंगे MCQs रिलेटेड टू प्लानिंग, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। इससे मैं आपके लिए केस स्टडी भी लेकर आई हूँ। ओके, हम ऑल्सो करेंगे आज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो आज हम क्वेश्चंस डायरेक्ट तो करेंगे ही, उसी के साथ करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप ये टॉपिक्स को याद रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको मैकडॉनल्ड्स G² IP लास्ट सेशन में बताया था, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडूज। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन। The term that most accurately captures planning is dash. An all-encompassing procedure in which the planning, execution and monitoring of plans are included. Monitor, so हमने क्या पढ़ा था, कितने फंक्शंस हैं हमारे पास प्लानिंग मैनेजमेंट की? पोस्ट DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, जब मैं प्लानिंग बोल रही हूँ तो मैंने बोला था, आपको लास्ट सेशन में समझाया था कि आज हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं। दिस इज वेयर वी स्टैंड टुडे, दिस इज वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर, एंड समथिंग दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी टू स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, ब्रिज द गैप। इसी को बोलते हैं प्लानिंग। बोले तो थिंकिंग इन एडवांस, कि हम चाहते क्या हैं। जैसे आज आप आज की तारीख में सोच रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में जो पेपर CIB में होना है उसे हमें क्लियर करना है, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करिए कि मुझे पढ़ना है तो मुझे अभी से शुरू करना पड़ेगा, मुझे शायद MCQ बैच लेना पड़ेगा, थोड़ा थियोरी भी समझनी पड़ेगी, दिशा मैम की क्लास भी जाना पड़ेगा, संकल्प बैच में पढ़ाई भी कर लेंगे, नोट्स भी देख लेंगे, वट एवर इट इज। आपने अपने ऑप्शंस देखे और उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, ऐसी बैंक्स भी करते हैं। प्लान करते हैं कि क्या नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमें 20% का से एनुअल टर्नओवर बढ़ाना है, या हमें नया कोई ब्रांच खोलना है, हमें ओवरसीज जाना है, वॉट एवर इट इज। तो यही था प्लानिंग। और आपसे पूछना है प्लानिंग यहाँ पर एक्यूरेटली क्या कैप्चर कर रहा है। हमने ऐसी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग जैसी बात एग्जैक्टली प्लानिंग में तो नहीं कर रहे हैं, या तो प्लानिंग में ही प्लानिंग कर रहे हैं, एक ऐसी बात हो रही है। फिर भी पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शंस टू बी श्योर कि सही आंसर हम चूज, सही दिशा में जा रहे हैं आंसर चूज करने की, नहीं या नहीं। ओके, कमिंग अप विद आइडियाज फॉर हाउ द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड। कह सकते हैं आइडियाज तो कह सकते हैं, बट बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। डिटरमाइनिंग द गोल, अच्छा हमारे को यहाँ जाना है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज स्ट्रैटेजीज की यहाँ से पहुंचेंगे कैसे, ये स्ट्रैटेजीज भी बना रहे हो आप, स्ट्रैटेजीज भी बना रहे हो, तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है इससे, है ना। आपको ऐसे ही सोचना है एग्जाम में, हमें एलिमिनेट करते जाने हैं वो सारे पॉइंटर्स जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। द प्राइमरी फोकस ऑफ द वर्क इज डन बाय प्लानर्स एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट्स। एक्चुअली प्लानिंग भी परवेसिव होती है, एक्चुअली प्लानिंग भी दोस्तों परवेसिव होती है। और इसको याद करने के लिए जो फीचर्स आपके हैं उसको याद करने के लिए एक एक्रोनिम है DCP ऑफ MP। ये मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी, DCP ऑफ MP से आप याद कर पाएंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। और इस फीचर्स ऑफ प्लानिंग में जो एक P है ना, 2 P दिख रहे हैं, एक P जो है वो परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह लगता है ना। तो जरूरी नहीं ये बोल रहा है कि खाली प्लानर्स ही प्लानिंग करते हैं, नहीं, प्लानिंग हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जगह होती है।
घर में नॉर्मल सा कुछ पाठ पूजा कराना होता है, कहीं जाना होता है, हमें ऑफिस भी जाना होता है, तो भी एक दिन पहले प्लान करके जाते हैं कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या पैक करके लेके जाना है ना। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, आंसर विल बी सी टू दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। yes C is absolutely correct. I hope आपको सोचना कैसे है ये भी मेरे साथ आपको समझ में आता चला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The first thing that you should do when you start planning something is dash. जब भी कोई चीज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? जैसे अभी आपने सोचा कि मुझे CAIIB एग्जाम क्लियर करना है, तो ये क्या है आपका? दिस इज योर टारगेट? इज दिस नॉट योर गोल? इज दिस नॉट योर ऑब्जेक्टिव? इफ यस देन यही आंसर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही करते हैं हम। सेटिंग द गोल, इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड एग्जामिन द रिजल्ट्स। तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हम सबसे पहले टारगेट ही सेट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, पूरा प्रोसेस कैसे याद करेंगे प्लानिंग का? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वैसे तो एक एक्रोनिम है, वो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको लॉजिकली भी सोचना सिखाना चाहूंगी कि कैसे आपको सोचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि आपको यहाँ जाना है, कैसे जाओगे? आप अपने ऑप्शंस देखोगे कि कैसे जा सकते हैं। हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, हम बैच क्रैकर बैच में एनरोल करा सकते हैं, हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, है ना, हम किसी सीनियर से बात कर सकते हैं, एटसेट्रा जो भी है आपके। ये आपने अपने ऑप्शंस देखे, ठीक है। अब इन ऑप्शंस को आप करोगे इवेल्युएट कि मतलब अगर मैं ये चूज करती हूँ तो पैसे नहीं लगेंगे, मतलब देयर विल बी नो, पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो पैसे तो लगेंगे, पैसे तो लगेंगे, बट एक गाइडेंस मिल पाएगी, यहाँ पे गाइडेंस नहीं मिल रही थी, ठीक है। फिर अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो यहाँ पे भी पैसे तो नहीं लगेंगे, बट गाइडेंस भी नहीं मिलेगी और कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? एटलीस्ट यहाँ पे कंफ्यूजन का सोल्यूशन तो निकल रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस का सोल्यूशन तो निकल रहा है। यहाँ पे प्रैक्टिस भी होगी, सोल्यूशन भी होगा, बट यहाँ पर ये चीजें मिसिंग रहेंगी। सीनियर से हो सकता है कुछ और डिफरेंट। बेसिकली आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि हमको क्या करना है, ठीक है। मैं ये हटा रही हूँ क्योंकि मैं प्रोसेस का एक्रोनिम नेक्स्ट पेज पे लाई हूँ, बट मैं चाहूंगी कि आप इसको इसी तरीके से याद करें। बट इफ यू थिंक एक्रोनिम लर्निंग कैन मेक सेंस टू यू कैन, क्योंकि फर्स्ट 6 चैप्टर्स आपके ये लर्निंग वाले ही हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप क्या? अब हमने इवैल्यूएट कर लिया कि ये ऐसे जा सकते हैं, इसमें किस में क्या प्लस है, किस में क्या माइनस है, आपने प्रोज एंड कॉन्स देख लिए। अब आप सिलेक्ट करोगे एक कि भैया ये तरीका हमारे लिए बढ़िया है। कि मान लेते हैं हम यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, संकल्प से, या हम क्रैकर से पढ़ना चाहते हैं, वट एवर इट इज, आपने एक डिसाइड कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए रोज या तो क्लास में आना होगा, और यूट्यूब से कर रहे होंगे और क्रैकर से कर रहे होंगे तो फी देनी पड़ेगी, वहां पर भी क्लास में आना पड़ेगा। अब इम्प्लीमेंट करोगे। अब आप करोगे फॉलो अप कि कुछ छूट तो नहीं रहा मेरा, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो डाउट ऐप पे जाके बात कर सकते हैं, 24/7 सर्विस अवेल कर सकते हैं, डाउट सेशंस होंगे वहां पर प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक टेस्ट पेपर करेंगे, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आपका प्रोसेस रहा और ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर। आपने सबसे पहले गोल ही देखा था, आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया है ना, यहाँ पे मेरे से एक पॉइंट मिस हो गया, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आप जरूर कीजिएगा, है ना। ये एग्जाम में भी करेंगे और हम इन जनरल भी करते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप, दिस इज द फोर्थ, दिस वन इज द फिफ्थ, दिस इज 6 एंड दिस वन इज 7। और खैर एक पॉइंटर और इंसर्ट कर दिया अभी रिसेंटली हमारे बुक में, वो क्या है मैं पहले आपको सेकंड पॉइंट बता देती हूँ। सेकंड पॉइंट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मतलब आप कुछ अजम्पशंस लेंगे। अजम्पशंस क्या लेंगे कि क्वार्टर एंड होने वाला है, अभी अभी हुआ है तो काम ज़्यादा चल रहा होगा ऑफिस में, तो हम उस समय ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर हमारे घर में शादी आने वाली है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, 3-4 दिन तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आप अपने लिए एक प्रीमाइसिस डेवलप करोगे कि इसके अंतर्गत रहते हुए कि 26 नवंबर से पेपर तो है, 15 अक्टूबर से हम क्रैकर इसमें संकल्प बैच में पढ़ तो रहे हैं, बट बीच में 3-4 दिन ऐसे आएंगे जहाँ या तो टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे या हम अवेलेबल नहीं होंगे, तबीयत भी खराब हो सकती है, किसी के घर भी जाना है, कोई शादी भी है, दिवाली का सीजन भी आ जाएगा, है ना। तो उसको अपने दिमाग में अजम्पशंस लेंगे, बेसिकली यहाँ पर आप कुछ अजम्पशंस लेंगे। फिर कैसे कर सकते हैं, इवैल्यूएट करेंगे,
सिलेक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंटर एक्स्ट्रा दे रखा है आपकी बुक में, आइए उसको भी देख लेते हैं। आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, प्रीमाइसेस डेवलप किया। एक्चुअली इससे भी पहले आप अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हो, ये काम की भी है या नहीं है। जैसे आपने एनालाइज किया कि करेंगे तो भैया प्रमोशन होना पक्का, ठीक है ना। तो आपने फिर सेट ऑब्जेक्ट किया, प्रीमाइसेस डेवलप किया, कहने का मतलब आपने कुछ अजम्पशंस देखे, फिर आपने देखा कि किस किस तरीके से जा सकते हैं, फिर उन्होंने वैल्यूएट किया, फिर सिलेक्ट किया, फिर इंप्लीमेंट किया, फिर फॉलोअप किया। बट बीच में एक पॉइंटर रह गया जो कि फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान की। अब यहाँ पहुंचेंगे कैसे, हमने सब कुछ सेट तो कर लिया, बट जो ये डेरिवेटिव प्लान है इसको एक्चुअली में फॉर्मुलेट करेंगे। मतलब फीस सिलेक्ट करके आपने फीस दी और अब आप आने लगे। ऐसे ही बैंक में भी जब आप सिलेक्ट कर लेंगे कि भैया ऐसे चलना है हमारे को, अगर हमें एनुअल टर्नओवर इतना चाहिए तो हमें शायद क्रेडिट कार्ड बेचने पड़ेंगे, या तो भी हमें लोन्स इतने चाहिए, या तो भी वट एवर इट इज, है ना। तो आप डेरिवेटिव प्लान भी यहाँ पर बनाने वाले हैं। सो हेयर यू हैव इट, यहाँ है ना, दिस इज हेयर। एक्चुअली आपके यहाँ से नोट्स बने रहेंगे ना, तो ईजी रहेगा आपके लिए रिविजन करना भी। तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव प्लान लेकर आएंगे। आप चाहें तो ये एक्रोनिम यूज कर सकते हैं जो मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म। बेसिकली इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, SPICSF, setting objective, developing premises, identifying alternative course of action, seeing evaluating alternative courses, selecting an alternate, formulation of derivative plan, एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड फॉलोअप। मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है, पर्सनली बोलूँ तो मुझे लगता है कि वो एक इजी तरीका है याद करने का। बट अगर आपको लगता है कि आपको एक्रोनिम्स याद हो सकते हैं, यू कैन गो अहेड विद दिस ऑल्सो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which aspects of planning, which aspect of planning is connected to the fact that planners typically have a high level of intellect? आपके पास high level of intellect है because they keep talking about their ability to evaluate surroundings, कि अच्छा ऐसा होगा, फिर ये भी हो सकता है, then you forecast the future and evaluate all those factors in relation, जैसे भी आपने किया, and in relation to the variety of other options in order to choose the most suitable one. तो इससे में क्या समझ आ रहा है, जब दिमाग लगा रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल वर्कर हैं, मेक सेंस। आप फ्यूचर में देख रहे हो, देख तो रहे हो, बट इंटेलेक्चुअली आप अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आंसर खैर यहीं पे खत्म हो जाता है, बट फिर भी हम ऑप्शंस पढ़ लेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग प्रोसेस, मेकिंग चॉइसेस इज एन इंटीग्रल पार्ट। जब इंटेलेक्चुअल वर्कआउट है, इसको हम मेंटल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, इसको हम मेंटल एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे को फीचर्स ऑफ प्लानिंग में दिया है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग? जो मैंने DCP ऑफ MP बताया था, इसको मैं समझा देती हूँ। DCP ऑफ MP से आप याद कर लेंगे आपके फीचर्स, ये मेंटल एक्सरसाइज सोचते हैं आप इन प्लानिंग, ये परवेसिव है, एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्योंकि प्लानिंग करोगे, आप प्लानिंग करोगे तभी तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तक पहुंचोगे, और फिर वापस शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे 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 चलता जाएगा, ठीक। फिर क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, फ्यूचरिस्टिक है, कॉन्टिन्यूअस है, जी ये रहे आपके फीचर्स, है ना। और एक कौन सा रह गया, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये आपके फीचर्स है, आप ऐसे याद कर सकते हैं सारे, कुछ भी मिस नहीं होगा, नथिंग यू विल बी एबल टू मिस, ओके। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू रिमेंबर। और इंटेलेक्चुअल है इसलिए मेंटल के बारे में बात कर रहे हैं, हियर यू हैव इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्लानिंग प्रोसेस सेट्स द फाउंडेशन ऑफ, प्लानिंग से किसकी फाउंडेशन बनती है, या कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्या करोगे, जो प्लान करोगे ना कि हम चाह रहे हैं हम पास हो जाए, 50 नंबर ला दें, तो अगर मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे होते तो उसी को अभी ठीक करते रहोगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक्चुअली प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर इंटर रिलेटेड,
इसको बोलते हैं बोथ आर, बोथ ऑफ दीज आर फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। मतलब आप पीछे वाले प्लान से देखोगे कि नेक्स्ट वाला प्लान क्या बनाना है, पिछले वाले कंट्रोलिंग से देखोगे कि प्लानिंग में क्या गड़बड़ होगी तो उसे क्या ठीक कर सकते हैं नेक्स्ट प्लान बनाते हुए। फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। मतलब ये पोस्ट मॉर्टम भी करता है जो हो चुका है उसका, और आगे फ्यूचर की ओर की भी देखता है। ठीक, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। When exactly during the planning process is the most feasible plan becomes the one that can actually be carried out? At the time of developing premises, जब आप assumption ले रहे हो तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमको यही करना है, या जब आप वेरियस ऑप्शंस देख रहे हो, या जब आप चूज कर रहे हो कि हाँ भैया हमको तो संकल्प बैच में ही पढ़ना है, या तो हमको क्रैकर बैच में ही एनरोल कराना है, वट एवर इट इज, या इस्टेब्लिश करो ऑब्जेक्टिव। जब आपने डिसाइड कर लिया कि यही करना है, तो यही तो मतलब चूज जब कर रहे होंगे, है कि नहीं? तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? सी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जब भी कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली फंक्शन से आ रहा है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो। विच टाइप ऑफ प्लानिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड, तो आपको पता है कि आपको प्लानिंग के डायरेक्शन में क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा फंक्शन यहाँ बात हो रखी है। Okay, Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited is engaged in the manufacturing and distribution of medicines. The company has set up an objective of increasing its sales by 20%। तो इन्होंने 20% से अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है। ऑब्जेक्टिव सेट करना तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आइडेंटिफाइंग ऑप्शन, फॉलोइंग ऑप्शन, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव है, तो ये तो आंसर नहीं है ना? सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट द आंसर। To achieve this objective, company has decided to diversify into baby health care products. Okay. Accordingly, the company has identified various alternative course of action. बहुत सारे alternative course of action देखे हैं, तो ये रहा, और आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और फिर इन्होंने चूज भी कर लिया है कि हम बेबी हेल्थ में जाएंगे, तो मतलब इन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया है। ओके, दे डिवाइडेड दिस प्रोसेस बाय डिटरमाइनिंग द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, तो मतलब इवेल्युएट भी कर रहे हैं, वैल्यूएट भी कर रहे हैं कि भैया ये क्यों ले रहे हैं और ये क्यों नहीं ले रहे हैं, और वो ऑप्शन नहीं है तो इसलिए नहीं ले रहे हैं। बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट से क्या कौन सा स्टेप दिख रहा है, तो इस स्टेटमेंट से आपको इवैल्यूएशन दिख रहा है। ठीक है, कि कौन मोस्ट प्रॉफिटेबल है, कौन मोस्ट फिजिबल है, तो आंसर हमारे को ए और सी दिख रहा है, इसलिए डी होना चाहिए सही आंसर। समझ पा रहे हैं मैंने किस तरीके से सोच के आपके साथ रीड किया है और आंसर को चूज किया है? क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू ऑन द स्क्रीन। Yes, let's go to question number 7. ABC Limited is a reputed company. ठीक है जी, they have devoted a lot of time and money to its plan. Limitation of planning mentioned here is, इन्होंने बहुत समय लगाया है, बहुत पैसा लगाया है, तो बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत टाइम भी लगा हुआ है। अब दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा भाई साहब? प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। एक्चुअली दोनों होने चाहिए थे, क्या बोलते हो? और अगर चूज करना है, मेरे को तो टाइम और कॉस्ट दोनों दिख रहा है, मैं तो कोई एक आंसर नहीं चूज करती। गारंटी सक्सेस तो ठीक है, इट इज नॉट वर्किंग इन डायनेमिक एनवायरनमेंट भी ठीक है, बट टाइम भी दिख रहा है, पैसे भी दिख रहा है, तो खाली कॉस्ट कैसे लिया हुआ है? आई थिंक इट शुड हैव बीन बोथ ऑफ द अबव। व्हाट डू यू गाइस से? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे हिसाब से बोथ ऑफ द अबव होना चाहिए। आपको क्या लगता है, खाली कॉस्ट ही है क्या? यहाँ पे टाइम के बारे में बात नहीं हुई हुई है क्या? यस, टाइम का ये भी एक लिमिटेशन, बोथ ऑफ दीज आर लिमिटेशन, और मुझे क्वेश्चन में दोनों दिख रही हैं, तो हमने खाली कॉस्ट क्यों लिया? तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, दिस इज योर होमवर्क। ओके, यू हैव टू टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या दोनों लेने चाहिए, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब भी हम चर्चा करने आएंगे आपसे, व्हेन वी विल कम नेक्स्ट फॉर डूइंग अ कन्वर्सेशन। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। इन स्वॉट एनालिसिस एस स्टैंड्स फॉर, स्वॉट मतलब जब आप किसी चीज की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, यहाँ पे एस पूछने हैं कि स्ट्रेंथ, कि हम कोई चीज लेकर आ रहे हैं, मान लेते हैं मैं एबीएफ में पढ़ा रही हूँ, तो मेरी क्या स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस होंगी, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं, उन सबको एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे।
जी, this was question number 8 for you on the screen. Let's go to question number 9. The manager, Mr. Rahman, strictly adheres to plan that lays down maximum of 10% discount. Strictly, okay? To be offered to customers on salt of goods. But Mr. on sales of goods होना चाहिए था ये. क्या कहते हो? But Mr. Rahman could not provide 10.5% discount on large orders to an old customer, Mr. Ram, when he demanded a discount. The firm lost the large order and hence incurred losses. इन्होंने जो सोचा था हमें तो वही करना है जो हमने सोचा, इसकी वजह से लॉस हो गया. Which limitation of planning is referred here? How can this limitation be overcome? क्या ये rigid है? क्रिएटिविटी कम हो रही है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर रही है, कॉस्ट बहुत है, हमने जो सोचा हम तो वही करेंगे, इसलिए आंसर तो रिजिड हो जाएगा. और कैसे लिमिटेशन को ओवरकम करोगे? रिजिडिटी हटा के. वो क्वेश्चन हमको ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए हमने आंसर ए ही चूज कर लिया है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. चेंजेस एंड इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड. कि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा होगा तो हम ये नहीं करेंगे, है ना. बेसिकली ये कर रहे हैं. विच इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हियर. प्लानिंग एक दिशा प्रोवाइड करती है. प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को हटा देती है. प्लानिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी हटा देती है. हमने मान लिया कि हम एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे बट एंटिसिपेट तो कर पाएंगे, और एंटिसिपेट कर पाएंगे तो रिस्क कम हो पाएगी अनसर्टेनिटी की. आप चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाओगे. तो आंसर सी होना चाहिए. इट इज बेसिकली नॉट टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग या ओवरलैपिंग रिड्यूशन या डायरेक्शन प्रोविजन इन द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द सी इन हियर. ऐसा क्यों डिसीजन मेकिंग क्यों बोल रहा है? इट चेंजेस एंड इवेंट्स cannot be eliminated but they can be anticipated and managerial response to them can be developed with importance of planning is highlighted in the above statement. एंटिसिपेट कर रहे हैं. ओके गाइज, इट विल नॉट बी रिस्क, है ना. हम क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? ये करना है और ये नहीं करना है, डिसीजन ही ले रहे हैं ना. A decision is being taken and therefore the answer is not risk of uncertainty but facilitate decision making. हमने क्या बोला है भाई, फिर से समझते हैं. क्या पता हम सही डायरेक्शन में पहले जा रहे थे या अब जा रहे हैं. एक बार डी कोड कर लेते हैं, शांत दिमाग से सोचते हैं. मान लेते हैं हमने ये तो मान लिया कि एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते कि ये करना है, इससे क्या होने वाला है या इससे क्या नहीं होने वाला है. एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते. ठीक है, एग्जैक्टली कैन नॉट बी टोल्ड. या हम एंटिसिपेट कर लेंगे कि कोविड आने वाला है तो ये तो नहीं होगा कि नहीं आएगा, जो होना है वो तो होके रहेगा. बट अगर हम चीज़ों को, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड, क्या होगा या नहीं होगा. मतलब दिवाली वाले वीक में पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा हमने एंटिसिपेट कर लिया है. ठीक है, या एग्जाम वाले वीक में मैं ज़्यादा पढ़ाई कर लूँगा, ऐसे मैंने एंटिसिपेट कर लिया है. और मैं अकॉर्डिंगली अपना एक्शन बना सकता हूँ कि मैं अभी से पढ़ना शुरू करता हूँ तो मैं कब तक अपना कोर्स खत्म कर लूँगा. तो इससे क्या हो रहा है यार, अनसर्टिनिटी दिख रहा है मुझे. चेंजेस एंड इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिलेगी. सोच रहे हैं मेरे साथ आप लोग? ऐसे आप भी फंस सकते हैं एग्जाम में. डिसीजन मेकिंग में तो मदद मिल रही है बट फ्यूचर में आई थिंक, मेरे को तो लग रहा है सी आंसर होना चाहिए. अगर आपको लग रहा है डी आंसर होना चाहिए तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि ऐसा क्यों है. बुक में तो आंसर इसका यही दे रखा है. मतलब मैं इंटरनेट जाती हूँ, इंटरनेट पर आंसर डी ही दिया हुआ है. ओके, इंटरनेट पे क्वेश्चन का आंसर हमें डी ही दिया हुआ है. बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है अनसर्टेनिटी नहीं. ठीक है गाइस,
आ गया। आप देख रहे हो मैं कैसे सोच रही हूँ, आपने देखा कि कैसे सोच के हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। इसलिए आपने एक डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पर अच्छे से पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा और फिर मैं वापस अच्छे से पढ़ूंगा। तो आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, इट इज टाइम। तो आंसर जो है वो डी ही होना चाहिए। इट विल नॉट, कहाँ पे रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी जैसी तो बात ही नहीं हुई, हम तो एंटिसिपेट कर रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं, है ना। सो सी नहीं, आंसर डी ही है। आई होप गाइस कैसे सोचना है, कैसे आप फंसोगे, कैसे सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, वो भी सीखा होगा आपने इस क्वेश्चन के साथ मेरे साथ पढ़ते हुए। ओके गाइस, तो होमवर्क रहा आपका टाइम कंजम्पशन और कॉस्ट दोनों वाला, दैट्स योर होमवर्क। वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे और मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी मॉड्यूल ए के यूनिट 3 के साथ, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम बातें करेंगे। अभी लेती हूँ मैं आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।